नमस्कार, मेरा नाम है अनुज दुबे और आप सुन रहे हैं हमारा डिस्कशन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पर, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी एक्ट 1992 की, जो कि होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। फोर्स में आया था जनवरी 30 1992 पे। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव बोलिए या पर्पस बोलिए या प्रिएम्बल बोलिए, तो तीन है इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स। पहला, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। दूसरा, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ। एंड तीसरा, द रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड फॉर मैटर्स इन कनेक्टेड और इंसिडेंटल देयर टू। फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे कि बोर्ड मतलब सेबी, सीआईएस मतलब 11A वाली स्कीम, जुडिशियल मेंबर मतलब मेंबर ऑफ सेट जो कि 15 में अपॉइंट हुआ है, प्लस प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी। मेंबर मतलब मेंबर ऑफ बोर्ड प्लस चेयर। रेगुलेशंस जो कि बोर्ड बनाएगा। आरबी मतलब आरबीआई। सिक्योरिटीज़ मतलब सिक्योरिटी सेक्शन 2 सिक्रा में जो डिफाइंड है। टेक्निकल मेंबर मतलब मेंबर अपॉइंटेड अंडर 15 MB। अगर किसी चीज़ की कोई मीनिंग नहीं है तो उसे सिक्रा में देखेंगे और डिपॉजिटरीज एक्ट में देखेंगे। फिर हम पार्ट शुरू करते हैं, हमारा सेक्शंस वाला मेन पार्ट। इतना पार्ट है सेबी के ऊपर, यानी कि हमारा बोर्ड। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, एचओ मुंबई में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, टू सीयू एंड बीयू की भी है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, पावर है उसे एक्वायर करने की, मूवेबल इमूवेबल बोथ। मैनेजमेंट कौन करेगा इसका, तो मैनेज करेंगे इसके मेंबर्स, जो कि इन लोगों में से बनेंगे। एक चेयरमैन रहेगा, 2 मेंबर रहेंगे यूनियन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स रहेंगे, एक मेंबर आरबीआई का, 5 अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उनमें से 3 एटलीस्ट होल टाइम मेंबर रहेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। टर्म जो है चेयर और होल टाइम मेंबर का 5 साल रहेगा। रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। राइट टू टर्मिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 3 महीने की सैलरी देकर या 3 महीने की नोटिस देकर के उन्हें निकाला जा सकता है। राइट टू रिलिंक्विश है, 3 महीने की नोटिस देकर वो सीजी को जा सकते हैं। 6 सेक्शन है रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर या चेयर को हटा सकता है अगर वो इंसॉल्वेंट है या फिर अनसाउंड माइंड का है या कन्विक्टेड है, जो किसी जी के ओपिनियन में मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, या फिर उसने अपने पोजीशन को अब्यूज किया है जिससे डेट्रीमेंटल विच इज़ इफेक्ट जो उसका है डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे करके निकाला जा सकता है। फिर है सेक्शन 7 मीटिंग ऑफ द बोर्ड। जब चाहें जितनी टाइम चाहें जहाँ चाहें रूल्स ऑब्जर्व करके करा जा सकता है। चेयर अगर अवेलेबल नहीं है तो मेंबर्स जो हैं वो चीज़ चूज़ करेंगे कि कौन प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। डिसीजन मेजॉरिटी वोट से दिया जाएगा। चेयर कास्टिंग वोट का पावर रहेगा चेयर के पास या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब प्रिसाइड कर रहा है मीटिंग को। मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स इन सर्टेन केसेस। अगर मेंबर किसी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट उसका इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो मीटिंग से हट जाएगा, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेक्शन 8 में है वैकेंसी एग्जेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड। तो जो भी अगर बोर्ड में वैकेंसीज है उसकी वजह से कोई भी एक्ट्स या प्रोसीडिंग इनवैलिडेट नहीं मानी जाएगी। फिर 11 वाली हमारी सीरीज़ आती है। 11 में क्या है, 11(1) में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। तो ड्यूटी है बोर्ड की टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट बाय मेजर्स जो उनको फिट लगता है। अब 11(2) में कुछ मेजर्स बताए हुए हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्सचेंज एंड स्टॉक मार्केट, रजिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेट ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ट्रांसफर्स एक्सेट्रा, और या फिर रजिस्ट्रेशन, रेगुलेट वर्क ऑफ डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस, वेंचर कैपिटल फंड्स, सीआईएस, म्यूचुअल फंड्स। प्रोहिबिट करेगा ये फ्रॉड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रमोट करेगा इन्वेस्टर एजुकेशन ट्रेनिंग। कॉल करेगा इन्फॉर्मेशन इंक्वायरीज या ऑडिट करा सकता है स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड या अदर पार्टिसिपेंट्स का। इन आउटसाइड इंडिया अगर सीजी के पास सीजी का अप्रूवल लेकर कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है तो क्रॉस बॉर्डर इन्फॉर्मेशन भी अरेंज कर सकता है। रिकॉर्ड फ्रॉम बैंक, अदर अथॉरिटीज़। फंक्शंस एंड पावर्स जो सिक्रा में दिए हैं वो सब भी यहाँ पे आएंगे। लेवी, फीस, चार्जेस, कंडक्ट रिसर्च करा सकता है। अदर फंक्शंस एज में भी प्रिस्क्राइब। फिर 11(2)A में है इंस्पेक्ट बुक रजिस्टर्स डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर ग्राउंड्स इनसाइडर ट्रेडिंग के हैं, फ्रॉड के हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के हैं, तो लिस्टेड एंटिटी और इंटेंट टू लिस्टेड वाले का ये इंस्पेक्ट बुक कर सकते हैं। 11(3) में बोर्ड के कुछ पावर्स हैं, मतलब बोर्ड को वो पावर्स रहेंगे जो सिविल कोड को CPC 8 में दिए हुए हैं। डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, समन, ओथ, एग्जामिनेशन अंडर ओथ, इंस्पेक्शन, कमीशन वगैरह। 11(4) में है पासिंग ऑफ एन ऑर्डर बाय बोर्ड। तो 11(4) में जो है बोर्ड के पास पावर है ऑर्डर पास करने की।
कुछ मेजर्स वो ले सकता है। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी चल रही है या इंक्वायरी कंप्लीशन हो चुका है, फिर भी वो ट्रेडिंग सस्पेंड कर सकता है किसी सिक्योरिटी की, किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर सकता है फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट, या किसी ऑफिस बेयरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर सकता है। ये है कि वो जो इंसान है वो एक्चुअली इन्वॉल्व होना चाहिए इन वायलेशन। इम्पाउंड कर सकता है रिटेन प्रोसीड्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। अटैच कर सकता है 90 डेज़ के लिए बैंक अकाउंट्स प्रॉपर्टीज़। उसको 90 दिन के अंदर स्पेशल कोर्ट का कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा। कन्फर्मेशन मिल गया तो आगे तक भी चलेगा। डायरेक्ट कर सकता है टू नॉट डिस्पोज और एलियनेट असेट्स विच इज़ in relation to asset which is or transaction which is under investigation। 11(5) में है कि अमाउंट डिस्कॉस्ड है डायरेक्शन अंडर सेबी या सिक्रा के, तो वो आईपीएफ में जाएगा यूटिलाइज इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशंस।